सबसे पहले देवांशी से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि देवांशी के पास वो सेक्टर है जो कि देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। बैंक और फाइनेंशियल स्पेस की मैं बात करती हूँ, लगातार लिक्विडिटी से जुड़े जो कंसर्न्स हैं इसकी खबरें आती रहती हैं और इन्हीं कंसर्न्स के चलते बैंक्स फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी तरह की सिचुएशन को जब टैकल करना हो, किसी भी तरह की इकोनॉमी से जुड़ी हुई सिचुएशन की जब हम बात करते हैं। देवांशी, आपसे शुरुआत करेंगे। बैंक फाइनेंशियल इस तिमाही नतीजे कैसे रहेंगे, कौन सी खबरें रही जो फोकस में रहेंगी और उसका इम्पैक्ट नतीजों पर पड़ता दिखेगा? बिल्कुल मानसी, अब देखिए बैंकिंग और फाइनेंशियल्स इस बार वो सेक्टर रहेगा जो कि ओवरऑल हम अगर निफ्टी की अर्निंग्स की बात करें तो इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहेगा। काफ़ी दमदार अर्निंग्स आने की संभावना ज़रूर बनती हुई दिख रही है। सिर्फ एक चिंता होगी कि इस बार प्रोविजंस और एसेट क्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। लेकिन अगर हम लोन ग्रोथ की बात करें, डिपॉजिट्स की बात करें तो अब तक जितने भी क्वार्टर 4 के अपडेट्स आए हैं सब शानदार रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो मिड कैप बैंक्स और फाइनेंशियल्स जो हैं इनके जो डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन रही है। अब इस वाले तिमाही में हमें देखना होगा कि जो सीवी सेगमेंट है, ऑटो सेगमेंट है और होम फाइनेंस सेगमेंट है, वहां से काफी अच्छी बढ़त आई है। इन शॉर्ट रिटेल डिमांड काफी अच्छी बढ़ती हुई दिखी है और साथ ही डिसबर्समेंट्स अब धीरे धीरे काफी सुधरते हुए दिख रहे हैं, तो इनका फायदा जरूर मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो इस बार हम सब जानते हैं कि बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं वो काफी बड़े थे, तो कई ऐसी बैंक हैं जिनका बॉन्ड पोर्टफोलियो काफी बेहतर होता है, तो इसके चलते उनको ट्रेजरी गेन्स भी होने की संभावना पूरी है, सहारा मिलेगा। अब स्लिपेजेस के आंकड़ों पर नजर रहेगी। माना यही जा रहा है कि पिछले तिमाही का अगर कंपेयर करते हैं तो स्लिपेजेस काफी कम होंगे, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके चलते देखना होगा कि जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने जो ब्याज से ब्याज वसूला है उस पर कितना इम्पैक्ट होगा, जो डिफॉल्ट करने वाले लोग हैं वो कितने ज्यादा हैं, क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर क्लियरली नजर रहेगी। लेकिन अगर आप देखें तो इस बार आईसीआईसीआई बैंक, SBI, HDFC, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस और CSB ये कुछ चुनिंदा बैंक से जिनके नतीजे काफी अच्छे आने की उम्मीद लगाई जा रही है। दूसरी तरफ RBL बैंक और DCB बैंक, इसके जो नतीजे हैं वो इतने अच्छे नहीं आएंगे। और साथ ही अगर NBFCs की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट और आप देखिए LIC हाउसिंग, मनप्पुरम, मुथूट फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट और झूला फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं या बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं जिनके नतीजे काफी दमदार आ सकते हैं। चलिए, तो दमदार नतीजों की उम्मीद बैंक से फाइनेंशियल से लगाई जा रही है। विकास जी, आपसे समझना चाहेंगे बैंक्स फाइनेंशियल स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं और कोई पर्टिकुलर शेयर्स जहां पर फोकस आपने बनाया है? बिल्कुल मानसी, जहां तक बैंकों का सवाल है, बैंक्स के नतीजे अच्छे दमदार होने चाहिए। मुझे लगता है हर फ्रंट पे, चाहे वो एडवांसेस है, डिपॉजिट्स है, फिर इवन कासा रेशियो भी जो है वहां पे भी इंप्रूवमेंट और जो निम्स है उनमें भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए बैंकों के। और एसेट क्वालिटी में भी जो अच्छी वेल मैनेज बैंक्स है वहां पे सुधार देखा जाना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं बैंकों पे बुलिश हूं और चूंकि एक ही स्टॉक पूरे स्पेस से चूज करना है तो फिर मैं जाना चाहूंगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जिसपे मुझे लगता है अगर आप अभी रिजल्ट के पहले लेंगे और अगर आपका 3 से 6 महीने का टारगेट है तो 650 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। बाकी जो दूसरा फाइनेंशियल्स वाला स्पेस है वहां पे भी काफी दमदार नतीजे आएंगे, खास करके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बहुत अच्छे नतीजे आने चाहिए। बिकॉज जिस तरह से महाराष्ट्र में जो स्टैंप ड्यूटी, रिड्यूस्ड स्टैंप ड्यूटी लागू थी अप टू 31 मार्च, तो मुझे मालूम है कई प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो कई खरीदारी हुई है और हमने रियल एस्टेट जो कंपनीज है उनके अपडेट्स भी देखे हैं, उनके भी सेल्स काफी बड़े हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के नतीजे काफी दमदार रहेंगे और इवन एनबीएफसी शुड डू वेल, बट ओवरऑल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। और वहां से मैंने प्राइवेट सेक्टर बैंक से दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक को पिक किया। चलिए, तो बिल्कुल बैंक क्षेत्र से ऐसे बैंक विकास जी की पसंद और खासतौर से जब हम ये खास पेशकश करते हैं, इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि रिसर्च इतनी दमदार होती है और आपको वो सारी चीजें पता चलती हैं जो शायद आपके मन से निकल जाए अगर आप ये खास पेशकश ना देखें। जैसे हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे हैं सेठी साहब, हाउसिंग फाइनेंस पे आपको क्यों फोकस करना है, किस तरह से एनबीएफसी पर फोकस रहेगा, बैंक्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, दिव्यांश ने हमें बताया है। चलिए अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और आशीष से आप बात करते हो। आशीष से आप जब हम बात करें तो सबसे पहला सेक्टर उनसे मेटल्स ही पूछेंगे। 2021 में अब तक निफ्टी मेटल इंडेक्स में 37% की बढ़त देखी जा चुकी है। आए दिन मेटल स्पेस से जुड़ी खबरें हम देखते हैं मेटल की, और साथ ही राइजिंग स्टील प्राइस, प्रोडक्शन में जो इम्प्रूवमेंट, पिछली तिमाही अच्छे अर्निंग्स, ये सब कुछ खबरों में रहता है। लेकिन इस तिमाही क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, किन चीजों पर आपको नजर रखनी है, एक बार आशीष से समझते हैं। आशीष बताएं।
मानसी देखिए, हो सकता है कि सभी सेक्टर्स में अगर आप देखें तो जो मेटल सेक्टर है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर है। बेहतरीन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, और सभी स्पेस में देखिए फेरस हो या नॉन फेरस हो, नतीजे बहुत बढ़िया रहेंगे। साल दर साल देखिए, तिमाही दर तिमाही सब में बढ़िया ग्रोथ रहेगी। और जैसा कि आपने कहा कि जो स्टील कंपनीज है यहाँ पर फोकस रखना है, बढ़िया नतीजे आएंगे। और कामकाजी तौर पर बाजार अनुमान लगा रहा है कि इनका जो एबिटा है इसमें करीब 156% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी नॉन फेरस में अगर आप देखें तो हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता ये भी नतीजे अच्छे पेश करते हुए नजर आएंगे। देखिए, खास बात यह है कि कोल इंडिया लगातार बाजार को निराश कर रहा है। मेटल इंडेक्स में तेजी आई लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कमजोर प्रदर्शन की उम्मीद है। लेकिन नजर रखनी है कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी पर जितनी भी कंपनीज हैं। साथ ही जो कर्ज में कटौती है वो भी बहुत टाइम से अवेटेड है। स्टील कंपनीज माना जा रहा है कि भारी भरकम अपना डेट रिड्यूस करती हुई नजर आएंगी। बाकी कंपनीज क्या गाइडेंस देती है इसके ऊपर नजर रखना है। एक एक करके मैं बता देता हूँ कि कौन से स्टॉक हैं जो अच्छे नतीजे देंगे। टाटा स्टील, JSPL, सेल, JSW स्टील, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, NMDC, लगभग अगर आप देखें तो पूरा मेटल पैक ही अच्छे नतीजे देगा। सिर्फ एक कोल इंडिया ऐसा स्टॉक है मानसी जहां पर खास नजर रखनी है। यहाँ पर ई ऑक्शन प्रीमियम अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है, तो नतीजे थोड़े कमजोर आएंगे। ओके, तो चलिए एक ही शेयर को अगर छोड़ दे तो स्टील सेक्टर में तो चमक बढ़ती हम देख ही रहे हैं, और तिमाही नतीजों में भी चमक बढ़ती हुई दिखेगी जिस तरह से अनुमान प्रीव्यूज हमें जो कह रहे हैं। विकास जी, आपकी राय स्टील स्पेस को लेकर क्या होगी? लगातार जिस तरह से हमें आशीष बता रहे हैं डेट रिडक्शन को लेकर कंपनी बहुत ज्यादा सीरियस है, और पिछले दिनों जो खबरें आती दिखी, स्टील प्राइसेस का जो ट्रेंड देखने को मिला, प्रोडक्शन की जो खबरें रही, ये सब कुछ स्टील सेक्टर के हक में ही काम करता हुआ दिखा है। मेटल स्पेस पर आपका नजरिया, और क्या लगता है इस स्पेस से जुड़े नंबर्स इस बार कैसे आते हुए दिखेंगे? बिल्कुल मानसी, जैसे आशीष ने बताया, मैं इस सेक्टर पे बहुत ही बुलिश हूं और बुलिश रहा हूं कई दिनों से। और मैंने पिछले कुछ दिनों में लगभग एक महीने से लगातार कई मेटल स्टॉक्स, खास करके स्टील वाले स्टॉक्स जैसे टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, या फिर स्टील को सप्लाईज करने वाली जो कंपनियां हैं जैसे कैश मार्केट से मैथन एलॉयज है, HEG, ग्रेफाइट, सब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया मार्केट में, और इनके नतीजे तोड़फोड़ नतीजे आने वाले हैं इस क्वार्टर में। और तो ऑलरेडी बहुत सारी तेजी तो इस एंटिसिपेशन में, इस एक्सपेक्टेशन में हो गई है ऑलरेडी कि इन सब जो मेटल वाले स्टॉक्स हैं इनके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। स्टील के प्राइसेस देखिए 10 साल के हाईज पे चल रहे हैं, डिमांड भी बहुत ही दमदार है, और चाइना आजकल नेट इंपोर्टर हो गया स्टील का। तो इन सबको देखते हुए कोई डाउट नहीं है कि इनके नतीजे बहुत ही अच्छे आएंगे। और दूसरे भी जो मेटल काउंटर्स है जैसे वेदांता है, हिंडाल्को, नाल्को, इनके भी नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। और एक स्टॉक NMDC जिसके मैं नतीजे पे बुलिश हूं, मतलब नतीजे भी अच्छे आएंगे, और एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि उस हिसाब से इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है इस रैली में। और इनके लिए तो एक पॉजिटिव खबरें ड्यूरिंग द क्वार्टर ये भी थी कि इनकी एक बड़ी माइन डोनीमलाई माइंस जो कि कर्नाटका में है, उसको भी चालू करने का इनको अप्रूवल मिल गया, तो उसका भी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो आई एम बुलिश ऑन NMDC फ्रॉम द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी नतीजे सबके अच्छे आएंगे, और मेरा 3 से 6 महीने में NMDC में 170 का टारगेट है। ठीक है, 170 के टारगेट्स 3 से 6 महीने तक में NMDC में आते हुए दिख सकते हैं। मेटल स्पेस में अगर सेठी साहब को कुछ पसंद है तो वो NMDC, इनफैक्ट नतीजों के लिहाज से अगर बात करें तो ये बात तय है कि स्टील स्पेस में जिस तरह से मोमेंटम है, नतीजों पर भी उसका असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला सेक्टर जिसकी बात हम करना चाह रहे हैं, कोरोना काल में जिसने अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन दिखाया है। जी हाँ, मैं IT स्पेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि डिजिटाइजेशन की इंपॉर्टेंस कोरोना काल में हमें समझ आई। जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हुआ, उसके बाद हमने ये भी समझा कि किस तरह से IT एक कड़ी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। IT स्पेस में काफी ज्यादा एक्शन दिखाया, IT स्पेस में डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा पिछले 1 साल में होती हुई दिखी, और निफ्टी IT इंडेक्स में सबसे ज्यादा पिछले 1 दशक में तेजी FY21 में देखने को मिली है। ताजा आंकड़े ये हैं। चलिए IT स्पेस के नंबर्स कैसे हो सकते हैं देवांशी से जानते हैं। देवांशी बताएं। बिल्कुल, आप देखिए पिछले 5 साल में सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इस बार जो गाइडेंस है इस पर लगातार फोकस करना चाहिए। डबल डिजिट की गाइडेंस भी दे सकती है कई बड़ी कंपनीज। इस बार की अगर बात करें इस तिमाही में, तो हम देखेंगे कि जो बड़ी IT कंपनीज है उसमें करीब 3.5% से लेकर 4% तक की ग्रोथ आती हुई दिखेगी। लेकिन अगर Tier 2 या मिड कैप कंपनीज की बात करें IT, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। 3.5% से लेकर 5% के बीच में ग्रोथ का अनुमान लगाया
लगाया जा रहा है। बड़ी डील्स पाइपलाइन में है, उसका फायदा कंपनीज को जरूर मिलता हुआ दिखेगा। ये देखना होगा कि और ज्यादा पाइपलाइन कितनी बड़ी होती हुई दिखी है। इस क्वार्टर में पाइपलाइन पर ज्यादा नजर रहेगी। क्लाउड डिजिटल सर्विसेज कारोबार में अच्छा प्रदर्शन इस बार भी होता हुआ दिखा है और यूटिलाइजेशन लेवल्स इस बार काफी सुधरते हुए दिखे हैं और क्रॉस करेंसी का जो बेनिफिट है वो भी इस बार आईटी कंपनीज को मिलता हुआ दिखा है। यही नहीं, जो वेतन बढ़े हैं कई ऐसी कंपनीज के, उसके चलते मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव जरूर रह सकता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, इनके मार्जिन्स कई और जगह से बड़े भी हैं। जो पाइपलाइन है और जो नई डील विंस इनको होती हुई दिखी थी, तो इसके चलते इनको मार्जिन्स को सहारा भी मिला है, तो बहुत ज्यादा दबाव नहीं आएगा। लेकिन ये देखना होगा कि इनके मिनिम्स किस तरह से आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आउटलुक की बात करें, आईटी कंपनीज FY22 के लिए डबल डिजिट गाइडेंस दे सकती हैं और इस पर नजर रहेगी। साथ ही जो बड़ी डील विंस हैं वो कितनी हुई हैं, इसका जो बाइफिकेशन है इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। और यूरोप में जो रिकवरी है वो कब तक आती है, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि हमने देखा था कि कोरोना के चलते यूरोप ऐसा एक कॉन्टिनेंट था जहां पे हमने देखा थोड़ा सा प्रेशर जरूर आ रहा था। तो यहाँ पे रिकवरी के क्या संकेत है, इस पर नजर रहेगी। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, कोफोर्ज, माइंडट्री, ये सारी कंपनीज हैं जिनके गाइडेंस ही नहीं, लेकिन इस बार के जो नतीजे हैं वो भी काफी बेहतर रह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे जेंसा टेक, एम्फेसिस और टेक महिंद्रा, इस बार नतीजे इतने अच्छे रहने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। बिल्कुल सेठी साहब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर आईटी स्पेस से जुड़ी आपकी राय क्या है, क्या आउटलुक है? देखिए, जैसे देवांशी ने बताया, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इस बार आईटी कंपनीज के नतीजे बहुत ही दमदार आएंगे। एक तो उनको लॉकडाउन के कारण जो डिजिटाइजेशन पे फोकस हुआ है उसका बड़ा फायदा होना है। फिर एक और जो मेजर टेलविंड रहेगा वो करेंसी में भी हमारे रुपए में डिप्रिसिएशन हुआ है, तो उसका भी एक फायदा इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। प्लस इनके जो कई खर्चे हैं, जो वेजेस है, वीजा कॉस्ट है, ट्रैवल एक्सपेंसेस है, वो भी काफी कम हो गए, तो उससे भी मार्जिन में सुधार मिलेगा। तो ऑल इन ऑल नतीजे अच्छे रहेंगे, गाइडेंस भी अच्छा आना चाहिए। और जहां तक स्टॉक का सवाल है, जो भी फ्रंटलाइन चारों पांचों स्टॉक है सभी अच्छे लगते हैं, बट एक स्टॉक को पिक करना है तो आई वुड लाइक टू गो विद इन्फोसिस, जिसमें मेरा टारगेट है 1550 रुपए का आने वाले 3 से 6 महीने में। और बाकी मैं ज्यादा बुलिश हूं जो छोटे वाले आईटी स्टॉक्स है, जैसे कई स्टॉक्स को मैंने निचले लेवल्स पे कई बार चैनल पे रिकमेंड भी किया है, जैसे सोनाटा सॉफ्टवेयर है, सिग्निटी टेक्नोलॉजीज है, सास्केन कम्युनिकेशंस, जेंसा टेक्नोलॉजीज। मुझे लगता है ये सब के भी नतीजे अच्छे आएंगे और वहां से मैंने सोनाटा को पिक किया है, जिसपे मुझे लगता है 675 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्लियरली इन्फोसिस, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जेंसा टेक्नोलॉजीज जैसे कुछ काउंटर्स, जिसमें टॉप पिक इन्फोसिस सेठी साहब की तरफ से। कैपिटल गुड्स सेक्टर पर अब हम अर्निंग्स प्रीव्यू समझने की कोशिश करते हैं, खासतौर से PLI स्कीम, एंटी डंपिंग ड्यूटी का फायदा यहां पर मिलता हुआ दिखा, लेकिन अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट होता दिखेगा या नहीं, ये आशीष हमें बताएंगे। आशीष बताएं। देखिए, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो जो मांग है वो प्री कोविड स्तर पर पहुंच चुकी है। लेबर की उपलब्धता में काफी सुधार देखने को मिला। इस तिमाही में जो ऑर्डर बुक है यहाँ पर इंप्रूवमेंट होगा। एग्जीक्यूशन दर है, इसमें भी सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन कच्चे माल की लागत बढ़ती जा रही है, ये एक चिंता का कारण है। यूरोप, ब्राजील में अभी भी थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन अगर आप UAE में देखें, भारत में देखें, तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो सुधरती हुई नजर आ रही है और वर्किंग कैपिटल में भी सुधार देखने को मिला है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो जो सेकेंड वेव है इसका खतरा है, उसके चलते हो सकता है कि थोड़े से प्रोजेक्ट्स में डिलेज देखने को मिले, तो ये एक नियर टर्म ओवरहैंग है। लेकिन नतीजे देखिए मोर और लेस अच्छी आएंगे पूरे सेक्टर में। सीमेंस है, क्यूमेंस है, थर्मैक्स है, NCC, PNC इंफ्रा, सद्भाव इंफ्रा, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे नतीजे देंगे। लेकिन दिग्गज L&T, यहाँ पर देखिए ऑर्डर इनफ्लोज के मामले में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है। BHEL और KE इंटरनेशनल, ये दो स्टॉक भी निराश कर सकते हैं। बिल्कुल सेठी साहब, कैपिटल गुड्स इंफ्रा स्पेस पर आपका आउटलुक क्या है, क्या लगता है इस स्पेस से जुड़े कोई शेयर हैं जिसे पोर्टफोलियो में एक बार शामिल करने के बारे में सोचा जा सकता है? बिल्कुल मानसी, ये भी सेक्टर अच्छा कर रहा है और जब से सरकार ने ये जो रिड्यूस टैक्स वाली पॉलिसी अनाउंस करी थी उसके बाद से हमने देखा कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी एक अच्छा रुझान रहा है। स्टॉक्स ने भी अच्छा किया है और बाकी इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। तो यहाँ से जो फ्रंटलाइन काउंटर्स है जैसे L&T, ABB, सीमेंस, ये सब अच्छा करेंगे और भेल भी करंट लेवल्स पे मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है। मुझे लगता है वहां पे भी खरीदारी करने के मौके हैं। बट इस पूरे दोनों स्पेस को मिला के मैंने एक ही स्टॉक चूंकि चूज करना था, मैंने NCC को पिक किया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से। मुझे लगता है एक दमदार कंपनी है, अच्छी ऑर्डर बुक है, अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है और ऑर्डर इनफ्लोज भी रेगुलर इंटरवल पे अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है।
मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदा जाना चाहिए। 3 से 6 महीने में 100 रुपए तक के इसमें लेवल्स आ सकते हैं। है नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी इंफ्रा स्पेस से जुड़ी एक कंपनी विकास जी की पसंद और 3 से 6 महीने में 100 के ऊपर के लेवल्स भी देखने का दमखम रखती है। कैपिटल गुड्स इंफ्रा स्पेस में एनसीसी हमारी तरफ से आपके लिए पिक। अब ऑटोमोबाइल स्पेस के लिए नंबर्स कैसे हो सकते हैं, रिजल्ट से क्या उम्मीदें लगानी चाहिए, ये देवांशी हमें बताएंगी। देवांशी बताएं। बिल्कुल अमान से आप देखिए, इस बार हम सब जानते हैं कि जो ऑटो की बिक्री है वो काफी दमदार आती हुई दिखी थी। पेंटअप डिमांड थी जो इस बार पूरी हो रही है और इसी के चलते सारे जो नंबर्स हैं वो काफी बेहतर रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे पहले अगर मैं तिमाही आधार पर भी आपको बात बताऊं तो जो पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा बिक्री में बढ़त आती हुई नहीं दिखी है, लेकिन सालाना आधार पर अगर आप देखें तो करीब 28% to 30% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो इस बार कमर्शियल व्हीकल्स का होता हुआ दिखेगा। 50 to 60% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है सालाना आधार पर, और अगर आप सीक्वेंशियली भी देखें तो करीब 25 से 30% तक की ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। टू व्हीलर सेगमेंट में भी करीब 25% की सालाना ग्रोथ देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। यही नहीं, इस बार जो डिस्काउंट्स दिए गए थे इसके चलते हम देखेंगे कि मार्जिन्स पर कितना असर होता है। दूसरी तरफ जो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न जरूर बना है वो इनके मार्जिन्स को ही लेकर है। साथ ही कई ऐसे रॉ मटेरियल्स थे, कई ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो नहीं मिल रहे थे, जिसकी उपलब्धि नहीं थी, और इसके चलते भी हमने देखा कि थोड़ी सी चिंता जरूर बनी हुई थी। तो इसको लेके जो कमेंट्री है इस पर नजर रहेगी। कई ऐसी कमोडिटी प्राइसेस थी जिसमें हाइक आया था, बढ़ती हुई दिखी थी, लेकिन जो कंपनियां हैं उन्होंने पास ऑन नहीं किया है पूरी तरह से। तो इन सब को लेके सिर्फ मार्जिन्स को लेके चिंता है, लेकिन जो बिक्री या आय का आंकड़ा है वो काफी बेहतर इस बार होता हुआ दिखेगा। ऑटो एंसिलरीज की अगर बात करें, टायर सेगमेंट बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आता हुआ दिखा, और बैटरी सेगमेंट जो रिप्लेसमेंट डिमांड थी वो काफी बेहतर आती हुई दिखी है इस बार, और इसके चलते इन दोनों सेगमेंट्स में जो नंबर्स है वो काफी बेहतर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छे नंबर्स की अगर हम बात करें, एमएनएम, अशोक लेलैंड, मिंडा इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर, सीएट, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और मदरसन सुमी कुछ कंपनीज है जिसमें इस बार अच्छे नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए एस्कॉर्ट्स, मारुति, एक्साइड, ये कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो बहुत अच्छे नहीं होंगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, ज्यादातर टू व्हीलर सेगमेंट में इतने अच्छे नंबर्स आने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। थोड़ा सा निराशा इन सब नंबर्स से आती हुई दिख सकती है। बिल्कुल सेठी साहब, ऑटो बिक्री के आंकड़ों का ट्रेंड तो हम सब जानते ही हैं और दमदार ट्रेंड, और इसका एक इम्पैक्ट हम आय पर बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें, आपके पसंदीदा शेयर्स, टॉप पिक्स इस सेक्टर से जुड़े कौन से हैं? बिल्कुल मानसी, ऑटो सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। मंथ ऑन मंथ हम बहुत अच्छे सेल्स नंबर्स देख रहे हैं, और यहाँ से जो एक स्टॉक मैंने पिक किया है वो है वीएसटी टिलर्स। ये टिलर्स और ट्रैक्टर्स बनाने वाली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और मुझे लगता है ये इसके भी जो मंथली नंबर्स है बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और मुझे लगता है उस तर्ज पे इसके इस तिमाही के नतीजे अच्छे होने चाहिए। स्टॉक अभी करीबन 1850 के आसपास ट्रेड करता है। मुझे लगता है 3 से 6 महीने में 2100 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है या ऑटो को कैटर करने वाली बाकी भी जैसे टायर कंपनीज है, बैटरी कंपनीज है, उन सबसे दमदार नतीजे देखने को मिलेंगे। तो वहां पे भी बिल्कुल एक अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन पे फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनियों पर बिल्कुल फोकस रखना है आपको, और पर्टिकुलरली टॉपिक की अगर बात करें ऑटोमोबाइल स्पेस से, सेठी साहब की पसंद वीएसटी टिलर्स पर है। आने वाले कुछ महीनों में अच्छा ट्रेंड यहां पर देखने को जरूर मिल सकता है, इसे पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। एक सेक्टर है केमिकल सेक्टर, चौथी तिमाही के नतीजे केमिकल सेक्टर के कैसे रह सकते हैं, आशीष से जानते हैं। आशीष बताएं। मानसी, नतीजे तो बढ़िया ही देखने को मिलेंगे अक्रॉस इंडस्ट्रीज। अगर आप देखें तो मांग में बढ़िया सुधार देखने को मिला है, जिसके चलते अगर आप देखें तो कीमतों को भी सहारा है, लेकिन फ्रेट खर्च बढ़ा है, ये एक चिंता का कारण है। लेकिन चाइना +1 जो कि लास्ट ईयर से एक पॉलिसी अच्छे भारत के फेवर में है, इसका फायदा लगातार कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है। कई केमिकल्स पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है उसका फायदा पूरी इंडस्ट्री को हुआ है, लेकिन आगे जाकर ये कीमतें कैसे ट्रेंड करती है इसे क्लोजली वॉच करना होगा। अच्छे नतीजे आएंगे आरती इंडस्ट्रीज के, दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, बासफ, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, नवीन फ्लोरिन, लेकिन ठीक ठाक नतीजे आएंगे। कमजोर की बात नहीं, ठीक ठाक। टाटा केमिकल्स, विनती ऑर्गेनिक्स और फाइन ऑर्गेनिक्स यहां पर नजर रखनी होगी। ओके, सेठी साहब, प्रीव्यूज तो कह रहे हैं नतीजे दमदार रहेंगे। केमिकल सेक्टर के आपको पसंद है, और अगर हाँ तो फिर उससे जुड़े कौन से शेयर्स हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं जिस पर आप नजर रखते हैं?
बिल्कुल मानसी, इस सेक्टर ने तो बहुत ही एक ड्रीम रन देखा है। पिछले एक साल में हमने बहुत ही दमदार तेजी कई स्टॉक्स में देखी, जो स्टॉक्स अभी आशीष चर्चा भी कर रहे थे, जैसे दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, सब में मल्टीबैगर रिटर्न्स आए हैं पिछले एक साल। और इन सब स्टॉक्स को कई बार चैनल पे निचले लेवल्स पे भी रिकमेंड किया हुआ है। मुझे लगता है ये जो सेक्टर है अभी भी काफी प्रोमिस इसमें बाकी है। जिस तरह से दुनिया भर में चाइना का आइसोलेशन है या चाइना +1 की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जा रही है, मुझे लगता है केमिकल्स वाला सेक्टर बिल्कुल अच्छा करेगा और भारतीय केमिकल कंपनीज को उसका फायदा मिलेगा। और यहाँ से एक स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो एबीएस बनाने वाली कंपनी को पिक किया है। ये प्रोडक्ट जो है वो होम अप्लायंसेस और ऑटोमोबाइल कंपनीज यूज करती है। यहाँ से मैंने आइनियोस स्टाइरोल्यूशन, एक एमएनसी कंपनी है, यूके का इसका पेरेंटेज है। हाल ही में मैंने चैनल पे अपने जो शॉर्ट टर्म पिक्स में इसको 900 रुपए के लेवल्स पे रिकमेंड करा था, वहां से एक अच्छी तेजी भी आई है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से भी और कमाल कर सकता है। एबीएस के प्राइसेस में बहुत अच्छी तेजी देखी जा रही है। उसमें शॉर्ट सप्लाई की कंप्लेंट भी करी है कस्टमर्स, क्लाइंट्स ने। मुझे लगता है आइनियोस वुड डू वेल और यहां से 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है इन द नेक्स्ट 3 to 6 months।